उनकी मशहूर कोट है कि मुझे 1 दर्जन सेहतमंद शीरख्वार बच्चे अच्छी हालत में दें और मेरी अपनी मसनून दुनिया दें ताकि इनकी परवरिश हो सके। और इस बात की मैं ज़मानत दूँगा कि मैं किसी को भी बेतरतीब ले जाऊँ, रैंडम किसी को बच्चे को पिक करूँ और इसे तरबियत दूँगा कि मैं किसी भी किस्म का माहिर मुंतखब कर सकता हूँ। मैं उनके हाथ चाहे कंस्ट्रक्शन पत्थरों के साथ बिल्डिंग बनाने के लिए तैयार करूँ या फिर उन्हें डॉक्टर, वकील, आर्टिस्ट, सौदागर, सरदार, हाँ, भिखारी आदमी और चोर भी, ख्वाह इसके हुनर, शौक कुछ भी हों। तो ये उनका दावा था कि माहौल का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ये जेबी वाटसन बिहेवियरिज़्म के पायनियर हैं। उन्होंने इस चीज़ का दावा किया है कि इंसान बॉर्न नहीं होते, जो मैन है उसको बिल्ड किया जाता है। तो इसका एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज़ होता है। तो आज की वीडियो में देखें कि मैंने एक जो प्लांट है वो दिखाया, कैसे उसका एक साँचा तैयार हुआ और उस साँचे में प्लांट को किस तरह से ट्रांसफ़ॉर्म किया। इसी तरह मैंने डॉल्फ़िन की मिसाल दी है, तो इस वीडियो में आप ये सारा देखेंगे। तो रवैया क्या है और रवैये कैसे बनते हैं, इसका अमल दखल कितना माहौल पे है और कितना इंसान की जीन्स पे है। इसके बारे में बहुत सी थ्योरीज हैं। साइकोलॉजी के नॉलेज के मुताबिक थ्योरी की 6 किस्में हैं। पहली है बिहेवियरिज्म, नंबर 2 पे है कोग्निटिज्म, नंबर 3 पे है सोशल लर्निंग थ्योरी, नंबर 4 पे है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, नंबर 5 पे है मल्टीपल इंटेलिजेंसीज, नंबर 6 पे है ब्रेन बेस्ड थ्योरीज। आज जो मैं बात करूंगी वो बिहेवियरिज्म पे करूंगी और सबसे पहले वन बाय वन आहिस्ता आहिस्ता मैं इन सारी थ्योरीज के ऊपर बात करूंगी, कैसे हमारे इंसानी रवैयों पे, इंसानी नफ्सियात पे, इंसानी सोच पे किस तरह से असरअंदाज होते हैं। तो बिहेवियरिज्म क्या है, इसको जानते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन क्या है, फिर इसको इसके फाउंडर कौन हैं और फिर किस तरीके से बिहेवियरिज्म की थ्योरी को हम बच्चों की ट्रेनिंग में, स्कूल में, टीचिंग में और जो रिलेशनशिप के स्किल्स हैं उनमें हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, हम उसको आज बात करेंगे। बिहेवियरिज्म की जो थ्योरी है वो अर्ली 20वीं सेंचुरी में है और वो फोकस करते हैं कि जो बिहेवियर है वो ऑब्जर्वेबल है, मेजरेबल है और वो ये समझते हैं कि जो हमारा बिहेवियर है ये हमारा इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं वो हमारे बिहेवियर को बनाता है और बिहेवियर जो हमारे रवैये होते हैं, जो हमारी आदत होती हैं, वो हमारा माशरा बनाता है। अब वो किस तरह बनती हैं, वो उनकी मिसाल उन्होंने दी कि रिवार्ड एंड पनिशमेंट के थ्रू देते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक वो ये नहीं कहते कि इसमें कॉग्निटिव प्रोसेस होता है। जो बिहेवियरिस्ट हैं वो यकीन रखते हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग और मैनिपुलेटिंग की जो इन्वायरमेंट को अगर हम करेंगे, इन्वायरमेंटल फैक्टर को, तो हम किसी के रवैये को जो है ना चेंज कर सकते हैं, उसकी आदत को बदल सकते हैं और आदत को शेप कर सकते हैं। उसकी मिसाल, एक मिसाल के तौर पे जो है वो रिवार्ड सिस्टम की ये है कि जो पेरेंट्स हैं, अगर कोई बच्चा अच्छा काम करता है या वो स्कूल का होमवर्क करता है तो बच्चे को वो रिवार्ड के तौर पे, इंसेंटिव के तौर पे उसको कैंडी देते हैं, तो उससे उसका बिहेवियर शेप होता है, वो नेक्स्ट भी होमवर्क अच्छे तरीके से करता है। इसी तरह अगर किसी एनिमल की ट्रेनिंग है, जिस तरह से डॉग्स हैं, पेट्स होते हैं, लोगों ने उनको ट्रेनिंग दी होती है, इवन डॉल्फिन है, आप लोगों ने डॉल्फिन का शो देखा होगा, उसको कैसे ट्रेन किया हुआ। तो ये सारी चीज़ें यही हैं कि ये जो एनिमल को ट्रेन करते हैं वो एसोसिएशन होती है बिहेवियर और रिवार्ड के दरमियान। तो इसी तरह हम जो ह्यूमन के बेबीज़ हैं, ह्यूमन चाइल्ड हैं या इंसान हैं, उनके रवैयों को, उनकी आदत को हम रिवार्ड और पनिशमेंट के थ्रू हम उसको शेप कर सकते हैं। अब बिहेवियरिज्म के फाउंडर कौन है? जेबी वॉटसन है, बीएफ स्किनर है। अब बीएफ स्किनर 1904 से 1990 तक उनका दौर है। जेबी वाटसन 9 जून 1878 इन ये बॉर्न और डाइड 25 सितंबर 1958। जेबी वाटसन की जो मशहूर बुक है बिहेवियरिज्म 1924 में आई। इन्होंने इसको सबसे पहले जो बिहेवियर का नाम दिया था 1913 में, फिर 1919 में इन्होंने बिहेवियर साइकोलॉजी को जो नाम दिया, फिर उन्होंने 1924 में ये बुक लिखी है। तो इन सब के मुताबिक जो ये इनका बिलीव है, जो बिहेवियरिज्म, उनका बिलीव ये है कि हमारा माहौल हमें आदत और हमारी जो हमारे रवैये हैं वो शेप देता है। इनके मुताबिक ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है हमारा, मेजरेबल है, साइंटिफिक है और ऑब्जेक्टिव है। तो इनके मुताबिक स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है। ये कहते हैं कि अगर इन्वायरमेंट अच्छा हो तो आप इंसान को जो आप चाहें बना सकते हैं। जिस तरह इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि ये एक प्लांट है, मैंने एनिमल की भी मिसाल दी, मैंने बच्चे की भी मिसाल दी। यहाँ पर आप देखें कि ये एक प्लांट है। इस प्लांट को एक ऐसी इन्वायरमेंट मिली है कि इस इन्वायरमेंट में ये प्लांट को किस तरह ग्रो किया है। इसके अंदर लोहे का एक सांचा है, उस लोहे के सांचे को रखा गया और देखें कि इसकी शेप एक फूल की तरह बन गई। फिर दोबारा जब वो सांचा वहां से हटाया तो उसके ऊपर दोबारा से वो एक पूरे दरख्त की सूरत है। तो अगर हम इसको देखें तो इससे हमें यह पता चलता है कि अगर हम अपने बच्चों को और टीचर्स को, जेबी वाटसन ने कहा कि एक टीचर्स को पता होना चाहिए कि वो एक स्टूडेंट को कैसे पढ़ाए,
किस तरह से टीच करें। तो टीचर को सीखना है, पेरेंट्स को सीखना है कि हम जो बच्चों को बनाना चाहते हैं उसके लिए हमें किस तरह की ट्रेनिंग देनी है। तो उस ट्रेनिंग के लिए दो तरीकेकार हैं जो उन्होंने, जो एवन पेवलॉव है जिसकी कंडीशनिंग थ्योरी है, उन्होंने इस थ्योरी को जो काम कर रहे थे गस्टस जूसिस पे, और वो एक बायोलॉजिस्ट भी हैं और वो साइकोलॉजिस्ट भी हैं, उन्होंने इस चीज़ पे पर काम किया कि किस तरह से हम किसी इंसान को और एनिमल्स को कंडीशनिंग के थ्रू उसके बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं, उनकी आदत को तब्दील कर सकते हैं। एवन पेवलॉव जो हैं वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट, एक्सपेरिमेंटल न्यूरोलॉजिस्ट और फिजियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 26 सितंबर 1849 में वो बॉर्न हुए और डाइट, उनकी जो वफात है 27 फरवरी 1936 है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था डॉग पे और उन्होंने लेबोरेटरी में इस चीज़ को फाइंड किया था कि इंसान पे रिफ्लेक्सेस है, और उन्होंने कंडीशनिंग और इस पे काम किया कि अगर हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो है अप्लाई करेंगे तो हम किसी की भी रवैये को हम चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब है इन सारे साइंटिस्ट और इस थ्योरी के तहत वालिदैन पे और टीचर पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी ऐड होती है कि वो इन्वायरमेंटल फैक्टर को देखें और अपने आप को मॉडिफाई करें और फिर बच्चों को इस तरह से टीच करें कि वो जो उनको बनाना चाहते हैं। अब घरों में भी पेरेंट्स वो चीज़ अप्लाई करते हैं जो नहीं वो चाहते, तो बच्चे का जो आदत माहौल से बनती हैं वो जेनेटिक्स असरअंदाज नहीं करती। बिहेवियर वो अमल है, रवैया के स्टिमुलस है, बाहर से किसी चीज़ का स्टिमुलस मिला, फ़ौरन से रिफ्लेक्सिस के थ्रू उसने जवाब दिया, तो अगर उसके रिफ्लेक्सिस, उसका रवैया ऐसा ट्रेनिंग हुई होगी तो वो वही जवाब देगा। तो इसका मतलब है कि हम रवैये सीखते हैं माहौल से। तो ये थ्योरी पे कितने लोग इस पे मुतफिक हैं और कितने लोग नहीं मुतफिक हैं, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन किसी हद तक जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है इंसान की ग्रूमिंग में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। तो अपने बच्चों की कंडीशनिंग करने के लिए दो तरह से हैं। एक ये है कि आप उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दें, अगर कोई रवैया हमने उसको अडॉप्ट कराना तो उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दें, अगर कोई चीज़ छुड़ानी है तो उसे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दें। उसकी मिसाल ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छा पढ़ें तो आप उन्हें अप्रिशिएट करें, और ये अप्रिसिएशन फौरन हो। जब भी कोई बच्चा अच्छा काम करे तो उसे उसी वक्त अप्रिशिएट करें, और जब भी कोई गलत करे उसी टाइम पे उसको पनिश करें। अगर वो काम कोई अच्छा नहीं करता तो आप उससे कोई अच्छी चीज़, उसका जो प्लेइंग टाइम है आप उससे विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आती है। तो इस तरह से हम बिहेवियर शेप कर सकते हैं, रवैये तब्दील कर सकते हैं, और माहौल का असर ज़्यादा है, जेनेटिक्स का बिहेवियर पे असर नहीं है। तो आप इस चीज़ पे, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। साथ मैंने जो प्लांट की वीडियो आपको भेजी है ये बिल्कुल रियल है, और ये रियल प्लांट है, इसमें कोई ऐसी फेक नहीं है, ये बिल्कुल या कोई सीमेंट से नहीं बना हुआ, ये बिल्कुल हकीकत में प्लांट ऐसा है कि जिसको एक सांचे में डाला और उस जैसा वो बन गया। तो ये कैसे बन सकता है? अगर किसी, आप देखें बाग है तो उस किसी बाग में एक माली ने गार्डन में कितना काम किया, तो किस तरह वो सबसे डिफरेंट लगता है। एक ऐसा जंगल जिसके अंदर झाड़ियां और उसमें किसी माली ने काम नहीं किया। तो इसका मतलब है कि हम इंसान भी ऐसे है कि हमारे रवैये, हमारी शेप इंसान और माहौल ही करता है।